दोस्तों कहते हैं ना, झूठ कितना भी चालाक क्यों न हो, सच के सामने एक दिन जरूर हारता है। और यही होने जा रहा है दंगल टीवी के मशहूर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में, जहां घर की दीवारें हिल जाएंगी और नकली इज्जत का पर्दा आखिरकार फट जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब टीटू कंडा, जो अब तक खामोश था, आखिरकार कांपते हुए मगर हिम्मत के साथ सच्चाई बयां कर देता है। उसने सबके सामने वो राज खोल दिया जो अब तक पर्दे में छिपा था। उसने कहा, आहना को फंसाने की ये पूरी चाल किसी बाहर वाले की नहीं, बल्कि हमारे अपने घर की पीसी मुनि की थी। और मोहल्ले के उस बदमाश लड़के ने उसका साथ दिया था। बस इतना सुनते ही पूरा खानदान सन्न रह गया। सबके चेहरों से रंग उड़ गया। किसी को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। मगर जब टीटू ने सबूतों के साथ सबके सामने वो झूठ उजागर किया, तो सारा सच किसी खुले किताब की तरह सामने था। दरगाह देवी, जो अब तक अहाना को गलत समझती आई थीं, उन्हें भी अब यकीन हो गया कि अहाना बेगुनाह है। पीसी मुनि की सारी अकड़ एक पल में मिट्टी में मिल गई। जिस औरत ने अपने झूठे दंभ में अहाना की जिंदगी तबाह कर दी थी, अब वही खुद सबके सामने बेनकाब खड़ी थी। अहाना की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वो आंसू अब बेबसी के नहीं, बल्कि दर्द और राहत दोनों के थे। उसने दरगाह देवी की तरफ देखा और भरे गले से कहा, आप ही तो कह रही थी ना कि मैंने आपके घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब देखिए, असल में आपके घर की इज्जत को किसने रौंदा है। मैं तो बेगुनाह थी, लेकिन सजा का हर घूंट मुझे ही पीना पड़ा। उसके शब्द जैसे बाण बनकर दरगाह देवी के दिल में उतर गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अनजाने में अपनी छोटी बहू के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। उनके चेहरे पर पछतावे की लकीरें साफ दिख रही थीं। लेकिन दरगाह देवी सिर्फ पछतावे में डूबने वाली औरत नहीं थीं। उन्होंने वहीं खड़े खड़े एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे घर की हवा बदल दी। उन्होंने अहाना का हाथ थामा और सबके सामने कहा, आज मैं तुम्हें हक देती हूँ अहाना। तुम जिस सजा को सही समझो, वही सजा पीसी मुनि को दो। अब इस घर में तेरे फैसले के आगे कोई नहीं बोलेगा। और जिसने भी तुझे रोकने की कोशिश की, उसे भी यह घर छोड़ना होगा। पूरा माहौल सन्न हो गया। सबको लगा कि अहाना बदला लेगी, कि वह भी पीसी मुनि को वही दर्द देगी जो उसे दिया गया था। लेकिन अहाना की आंखों में नफरत नहीं थी, वहां बस इंसाफ की आग थी। उसने शांत मगर ठोस आवाज में कहा, जिसने मेरे सम्मान को सबके सामने रौंदा, अब उसी को अपनी गलती का बोझ उठाना होगा। पीसी मुनि और उस लड़के को सबके सामने चप्पलों और जूतों की माला पहननी होगी, ताकि यह घर याद रखे किसी की इज्जत से खेलने की सजा क्या होती है। यह सुनते ही सबके चेहरों का रंग उड़ गया। पीसी मुनि ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में डर और शर्म का सैलाब था। दरगाह देवी ने कहा, जो बोया है वही काटो। आज यह सजा तुम्हें खुद मंजूर करनी होगी। कांपते हुए हाथों से पीसी मुनि ने वो माला उठाई। लेकिन दरगाह देवी ने सख्त लहजे में कहा, नहीं, इसे तू नहीं पहनेगी। अहाना तुझे पहनाएगी। आज वही तेरा सच दिखाएगी। अहाना ने आगे बढ़कर वो माला उसके गले में डाल दी। वो पल पूरे घर के लिए झकझोर देने वाला था। जिस पीसी मुनि ने अहाना को सबके सामने जलील किया था, आज वही खुद सबके सामने अपमानित खड़ी थी, सिर झुकाए, लज्जित। अहाना की आंखों से फिर आंसू गिरे, मगर इस बार उन आंसुओं में सुकून था। उसने धीरे से कहा, मैंने किसी से नफरत नहीं की, लेकिन अब यह याद हमेशा रहे, सच्चाई को जितना दबाओगे, वो उतनी ऊंची आवाज में वापस आएगी। पूरा घर स्तब्ध था। कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। दरगाह देवी ने आगे बढ़कर अहाना के सिर पर हाथ रखा और कहा, आज तूने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि इस घर की हर औरत के लिए इंसाफ किया है। सच्चाई की जीत हो चुकी थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब एक और आग धीरे धीरे भड़कने लगी थी। वो थी पीसी मुनि के बेटे पोल्टोसा के दिल में। उसकी आंखों में अब बदले की चिंगारियां थीं। वह सोच रहा था, अहाना ने मेरी मां को सबके सामने नीचा दिखाया। अब मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगा। और यहीं से कहानी एक नए, डरावने मोड़ की तरफ बढ़ने लगी थी, जहां सच्चाई की जीत के बाद भी चालों का खेल खत्म नहीं हुआ था। घर के आंगन में अब सन्नाटा था।
जो हवाएं कभी तानों और इल्जामों से भरी रहती थीं, अब उनमें एक अजीब सी खामोशी थी, वो खामोशी जो सच सामने आने के बाद आती है। पीसी मुनि की सजा पूरी हो चुकी थी, लेकिन उस घर में कोई भी शख्स चैन से नहीं था। हर किसी के ज़हन में बस एक ही सवाल था, आखिर हमने इतने सालों तक गलत को सही कैसे मान लिया। दरगाह देवी अपने कमरे में बैठी थीं, आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो सोच रही थीं कि कैसे उन्होंने अपने ही घर की बहू को बेजुबान कर दिया। उन्हें याद आने लगा वो हर लम्हा जब अहाना रोई थी, गिड़गिड़ाई थी, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया था। इधर अर्जुन भी अपने कमरे में बैठा था। सामने अहाना की तस्वीर रखी थी, वही तस्वीर जिसमें वो मुस्कुरा रही थी, वो मुस्कान जो अब कहीं खो चुकी थी। अर्जुन के मन में अपराध बोध का तूफान चल रहा था। उसे याद आया वो दिन जब उसने गुस्से में आकर अहाना पर हाथ उठाया था। वो लम्हा अब उसके दिल में किसी जख्म की तरह चुभ रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने तुझे नहीं समझा अहाना, मैंने तुझ पर शक किया, जबकि तू तो मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वो खुद को आईने में देख नहीं पा रहा था। जिस बुआ पीसी मुनि पर उसने आंख मूंद कर भरोसा किया, वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अर्जुन के दिल में अब बस दो ही भाव थे, शर्म और गुस्सा। शर्म इसलिए कि उसने अपनी बेगुनाह पत्नी को दर्द दिया, और गुस्सा इसलिए कि उसकी बुआ ने उसके भरोसे का गला घोंट दिया। वो उठा और पूरे परिवार के सामने आ गया। उसके कदम भारी थे, लेकिन निगाहें सीधी थीं। सब लोग उसे देख रहे थे, दरगाह देवी, घर के बुजुर्ग और अहाना भी। अर्जुन ने धीमे मगर ठोस लहजे में कहा, आज मुझे एहसास हो गया है कि इस घर में सबसे बड़ी गुनहगार मेरी बुआ नहीं, बल्कि मैं भी हूँ। क्योंकि मैंने बिना सोचे, बिना परखे एक बेगुनाह को सजा दी। अगर अहाना चाहे तो मैं यह घर छोड़ दूंगा, क्योंकि अब इस घर में मुझे जीने का कोई हक नहीं। सब लोग दंग रह गए। दरगाह देवी ने सिर उठाया, उनके चेहरे पर गर्व और दर्द दोनों झलक रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, गलती मान लेना भी इंसानियत की निशानी है। जो अपने अपराध को पहचान ले, वही सच में इंसान कहलाने लायक होता है। अहाना के दिल में भावनाओं का सैलाब उमड़ आया। वो कुछ पल तक खामोश रही, फिर बोली, गलती हर किसी से होती है अर्जुन, लेकिन जब दिल से पछतावा होता है तो रिश्ते फिर से जन्म लेते हैं। उसके शब्दों में सच्चाई थी। अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ थामा। वो लम्हा पूरे घर के लिए भावनाओं से भरा था। सालों की गलतफहमियां, झूठ और नफरत जैसे पिघलने लगे। अब वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, पहली बार बिना इल्जामों, बिना दीवारों के। अर्जुन ने कहा, अब मैं वादा करता हूं अहाना, तेरे हर जख्म का मरहम मैं खुद बनूंगा। अब तेरी मुस्कान मेरी जिम्मेदारी होगी। दरगाह देवी के चेहरे पर संतोष की झलक आई। उन्होंने कहा, यही है असली जीत, जब नफरत के बाद भी प्यार जिंदा रह जाए। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। जहां कभी झूठ और चालाकी की हवाएं बहती थीं, अब वहां भरोसे और समझदारी की खुशबू फैलने लगी थी। अर्जुन ने अहाना के लिए छोटी छोटी खुशियां ढूंढनी शुरू कर दी। कभी उसके लिए फूल लाता, कभी उसके पसंदीदा पकवान बनवाता, तो कभी बस उसके पास बैठकर कहता, आज तू मुस्कुरा दे, बस इतना काफी है। अहाना ने भी दिल से माफ कर दिया। वो जानती थी, इंसान वही है जो अपने गलतियों को सुधार ले। धीरे धीरे उनके बीच एक नया रिश्ता पनपने लगा, जो अब किसी रस्म या मजबूरी पर नहीं, बल्कि भरोसे, प्यार और सम्मान पर टिका था। कहानी अब एक खूबसूरत मोड़ पर पहुंच गई थी। अर्जुन और अहाना की जिंदगी में अब एक नई सुबह थी। एक ऐसा रिश्ता जो तूफानों से गुजरकर और भी मजबूत हो गया था। लेकिन हर घर में कुछ दिल ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की खुशी देख नहीं पाते। और इस घर में वो दिल था, ओल्टोसा, पीसी मुनि का बेटा। ओल्टोसा की आंखों में अब नफरत की लपटें थीं। उसे लगने लगा कि अगर अर्जुन और अहाना ऐसे ही एक रहे, तो घर की सारी ताकत, सारी दौलत उन्हीं के हिस्से में चली जाएगी। वो रातों को जागने लगा, माँ की बेइज्जती को याद करने लगा, और धीरे धीरे उसके मन में एक नई साजिश ने जन्म लिया।
प्यार और सच्चाई की जीत के बाद अब एक नया तूफान उठने वाला था। एक ऐसा तूफान जो फिर से उस घर की दीवारों को हिला देगा। घर में अब फिर से रौनक लौट आई थी। अर्जुन और अहाना की मुस्कान ने जैसे उस घर की दीवारों को भी नई जान दे दी थी। जहां कभी आंसू थे, अब वहां हंसी थी। जहां कभी इल्जाम थे, अब वहां अपनापन था। लेकिन हर रोशनी की तरह इस खुशहाली की भी एक परछाई थी, पोल्टोसा। पोल्टोसा अपनी माँ ठाकुर जी की बेइज्जती भूल नहीं पा रहा था। हर दिन जब वो सबको अहाना की तारीफ करते सुनता, उसका गुस्सा और बढ़ जाता। उसके मन में नफरत का ऐसा बीज बोया जा चुका था, जो अब बदले के पेड़ में बदलने वाला था। एक रात जब पूरा घर सो चुका था, पोल्टोसा चुपके से अपने कमरे से निकला और सीधे ठाकुर जी के कमरे में गया। ठाकुर जी अब भी शर्म और पछतावे में डूबी थीं। लेकिन बेटे के चेहरे पर गुस्सा देखकर बोली, क्या हुआ बेटा? अभी तक नींद नहीं आई? पोल्टोसा की आवाज धीमी थी पर जहर भरी हुई। नींद कैसे आए माँ, जब जिन्होंने तुम्हें सबके सामने अपमानित किया, वो आज इस घर के मालिक बनकर बैठे हैं। ठाकुर जी ने गहरी सांस ली। बेटा, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। हमसे गलती हुई थी और जो सजा मिली वो मंजूर है। लेकिन पोल्टोसा की आंखों में कोई पछतावा नहीं था। वो बोला, नहीं माँ, अभी सब खत्म नहीं हुआ। जिस अहाना ने हमें नीचा दिखाया, उसे फिर से उसी दर्द का एहसास करवाना होगा। ठाकुर जी ने उसे रोकने की कोशिश की, पर नफरत का अंधेरा अब पोल्टोसा के ज़हन पर छा चुका था।